देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं वो अब सरकार से आर पार के मोड में आ गए हैं। आप देखिए पीछे एक बैनर लगा है जिस पर लिखा गया है सवाल और उसका फिर जवाब भी है कि भूख हड़ताल कब तक। तो जब तक नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक, वाजिब हक वाजिब मांग, लाठी डंडे नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, अफसरशाही नहीं नेताओं को वादा पूरा करना चाहिए। इस तरह की बातें लिखी हुई है। पोस्ट प्रिफरेंस लेकर उसका पालन नहीं करते हुए एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर आवंटित किया गया है। विरोध नहीं तो क्या करे, भूख से जंग लड़ाई करे, इस तरह की बातें लिखी गई है। जो इनकी परेशानी है आप पोस्टर पे देख रहे होंगे, आप उसको पढ़ भी पा रहे होंगे। हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से पोस्टर लगा दिए अपनी मांग को रख रहे हैं। देखिए अब हम लोग कहा जाता है ना कि याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। तो अब इस मूड पे हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और समझ लीजिए कि ये सरकार आंदोलन बाज हो गई है, मतलब बिना आंदोलन का कुछ करने वाली नहीं है। पूरा प्रकरण स्पष्ट रूप से है, पूरी जनता को रूबरू हम लोग करा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 87,000 सीट पर आप वैकेंसी देते हैं, 66,000 पर रिजल्ट देते हैं, 51,000 को नियुक्ति पत्र बांटते हैं, उसमें भी मल्टीपल और डीवीआर में बहुत अभ्यर्थी छट जाते हैं, कुछ ऐसे को आप रिजल्ट देते हैं जो काउंसलिंग भी नहीं कराते हैं। तो अब सरकार के बीच में जितने अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं सबका एक नंबर कम है या जो टाई ब्रेकर पे है जिनका समान अंक है और ला करके यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपके पास सीट है, आप बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं? यदि आपके पास सीट नहीं होता तो हमारी मांग नाजायज होती। उसके बाद टीआरई 1 में अभी कोर्ट से मिला है सीट है, उसके बाद भी सप्लीमेंट्री टीआरई 1 में जारी होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों ने फिर टाई ब्रेकर पर सेकंड में कोर्ट केस किया, फिर तुरंत मिला। तो हमारा यही मानना है कि कोर्ट केस तो अंतिम शरण है हम लोगों का, हर तरीके से लड़ेंगे जो सरकार लड़ने के लिए उद्यत हो गई। लड़ाई का अंजाम भी तो निकलना चाहिए, उसका परिणाम भी तो निकलना चाहिए। यही तो है, सरकार को समझ में आ चुका है कि हमारा जो टीआरई का खेला है वो खुल चुका है और पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए सरकार का कोई भी कर्मचारी इस मामले पर, आपसे मैं कह रहा हूँ ना, जाके एसीएस से पूछिएगा इस मामले पर स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने टीआरई 3 का वैकेंसी कैसे पूरा किया। आप स्पष्टीकरण कहेंगे अभी टीआरई की मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई, तुम्हारे मुंह में क्या है कि नहीं बोलोगे? आप किसी भी शिक्षा मंत्री से पूछिए टीआरई 3 का जो आपने पूरी वैकेंसी पूरी कर ली किस तरीके से पूरी किया, कितने सीट उसमें आपने कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा, उसका ब्यौरा दीजिए, कितना सीट रिक्त रह गया उसका भी स्पष्टीकरण दीजिए, अपने आप उजागर हो जाएगा। तो कोई कर्मचारी महीनों से बैठे हैं, 4-5 महीने हो गए, कुछ हो तो नहीं रहा। ये सरकार की सुनवाई नहीं है ना, सरकार अनसुनी बैठी हुई है। तो वही होगा, करो या मरो। लग रहा है लड़ेंगे तभी हो। सर मरता क्या नहीं करता। अब हम लोगों ने कफन बांध लिया है अपने सर पे और इस हिसाब से हम लोग लड़ेंगे, जैसे ऐसे मरना वैसे भी मरना, जो बेरोजगार रह के मरना चाहे ऐसे भी मरना, तो मरेंगे। हो सकता है कि इस आंदोलन में कुछ शहादत हो भी जाए तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब इस कदम पे आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो या तो सरकार को समझना होगा, नहीं तो हर मोर्चे के लिए तैयार रहना होगा। और यहाँ तक कि देखिए बार बार मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि बुद्धिजीवियों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। बुद्धिजीवी हर प्रक्रिया में तेज होते हैं। यहाँ जितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं। जितने आपकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जाकर के वोट नहीं पोल कराएंगे तो जितने सीट है 20 से 25-30 हजार प्रत्येक अभ्यर्थी काफी है। जो जहाँ है वहाँ अपने आसपास भारी पड़े, वहाँ मिनिमम 25,000 30,000 हमारी संख्या है। जितनी सीटें आपने घपला की उतनी संख्या है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि आप पूरे रिजल्ट मत दीजिए, आप डीवीआर पे और मल्टीपल जितना दिए उतना सीट बच रहा है, आप उसी पर रिजल्ट जारी कर दीजिए, बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। फिर भी अनसुनी सरकार नहीं सुन रही है। तो कहने का मतलब ये सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप काम करेंगे विरोध में। अब जहाँ टीआरई का आप हल्ला करेंगे वही टीआरई का यह भी हल्ला होगा। यही टीआरई है नीतीश सरकार का। देखिए ये खेला खेलते हैं टीआरई का।
इतना सरेआम झूठ, मतलब मंच से बोलना और कहना कुछ समझ में नहीं आता है। पोस्टर पर क्या लिखे हैं? युवाओं का हक मारने वाले को वोट नहीं, यही चलेगा। हाँ, एकदम एकदम बहुत प्रकरण में युवाओं को इन्होंने हक मारा है, कई मामलों में हक मारा है। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगी, लगातार धरने पर बैठी हैं? सर हम तो सरकार से यही करेंगे कि हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी करें। बहुत देरी हो गई। बहुत देरी हो गई। जी। कितने नंबर से चूक गए थे आप? सर हम 1 नंबर से मतलब कि छूट गया है, मेरा 1 नंबर कट ऑफ से 1 नंबर डाउन है। अगर सरकार जितने पे वैकेंसी निकाली थी अगर उतने पे मतलब कि रिजल्ट देती तो हम लोग क्या हमारे से 5-7 नंबर डाउन भी मतलब कट ऑफ चला जाता। लेकिन सरकार ने हमारे साथ छला है, वो हमारे साथ एक ऐसा गेम खेला है कि हमारे गवर्नमेंट को ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए। क्या गेम हो गया आप लोगों के साथ? मान लीजिए आप 100% किसी चीज को दिखा रहे हैं और 50% वहाँ पे काम कर रहे हैं, 50% चीजों को बचा ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? छल ही रहे हैं ना, दूसरा क्या कर रहे हैं हमारे साथ। यानी जितना मतलब सीट अभी बचा फिर भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? लगातार बैठे जब महीनों? तक हमारी मांग को सरकार पूरी ना कर दे, हम अपने मुख्यमंत्री से और एसीएस सिद्धार्थ सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए और यहाँ पे हम लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए। जी। बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? एसीएस बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं कि सरकार ही इधर उधर कर रही है? सर छूट गया है, मेरा 1 नंबर कट ऑफ से 1 नंबर डाउन है। अगर सरकार जितने पे वैकेंसी निकाली थी अगर उतने पे मतलब कि रिजल्ट देती तो हम लोग क्या हमारे से 5-7 नंबर डाउन भी मतलब कट ऑफ चला जाता। लेकिन सरकार ने हमारे साथ छला है, वो हमारे साथ एक ऐसा गेम खेला है कि हमारे गवर्नमेंट को ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए। क्या गेम हो गया आप लोगों के साथ? मान लीजिए आप 100% किसी चीज को दिखा रहे हैं और 50% वहाँ पे काम कर रहे हैं, 50% चीजों को बचा ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? छल ही रहे हैं ना, दूसरा क्या कर रहे हैं हमारे साथ। यानी जितना मतलब सीट अभी बचा फिर भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? लगातार बैठे जब महीनों? तक हमारी मांग को सरकार पूरी ना कर दे, हम अपने मुख्यमंत्री से और एसीएस सिद्धार्थ सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए और यहाँ पे हम लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए। जी। बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? एसीएस बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं कि सरकार ही इधर उधर कर रही है? सर अभी तक तो हम लोगों को जहाँ तक पता चला है कि बीच में जो रिजल्ट की पेज अगर फंसा है तो एसीएस से सिद्धार्थ सर की वजह से फंसा है। जी। सिद्धार्थ सर के वजह से, यानी एसीएस ही गड़बड़ कर रहे हैं। जी, उन्हीं की वजह से गड़बड़ है। चलिए तो इधर और भी बैठे हैं जो अभ्यर्थी हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा सरकार को? जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हमारा हक है दे दें। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, हमारे साथियों की हम लोग की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। जल्द से जल्द बस जारी कर। जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। और इधर आगे आ जाइए। क्या कहिएगा, बेटी पढ़ाओ फिर उसे सड़क पर दौड़ाओ, इसका मतलब क्या? क्यों इस तरह का बैनर दिया? और आगे ऐसा नहीं सोचे थे? यही हम लोग के साथ हो रहा है। 5 महीना से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हमारी बहन लोग हैं। उसको और नीचे कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये भूख हड़ताल पे हैं हम सब। हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पे जान दे देंगे, अपना जान दे दीजिएगा। दे देंगे, मर जाएंगे यहीं पे। जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। नहीं रिजल्ट दिया गया तो जान हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं पे मरेंगे। और हम लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगा और कोई नहीं। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान जान देना तो नहीं है। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 महीना से हम लोग किसके पास नहीं गए, हर एक अधिकारी एक नेता के पास गए, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास यही है, भूख हड़ताल, मरना, बस यही है। मैंने भूख हड़ताल जारी रहेगा। हाँ सरकार ही हाँ। नहीं मानते। एक बहन हम लोग की रात में सीरियस हो गया, वो हॉस्पिटल में भी है, एडमिट है। हाँ हॉस्पिटल में एडमिट। चलिए तो एक जो अभ्यर्थी हैं वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, इस तरह की भी खबर दी है जो अभ्यर्थी है वही। सरकार को नहीं करना चाहिए था, ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी अपने सरकार से। हाँ, नीतीश कुमार से ऐसा उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं था। कहा भी जाता है नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। सड़क गर्दनी बाग के सड़क पे बैठाए हुए हैं। जी।
महिलाओं के लिए काम करते हैं, करने भरोसा है। कर तो रहे हैं, भरोसा है ही कि गर्दनी बाग के आगे रोड पे बैठे हुए हैं। कब यहाँ से ट्रक चली जाए, कब यहाँ से पिकअप हम लोगों के शरीर को रौंदते हुए चली जाए, कोई गारंटी नहीं है उसका। चलिए, तो और भी इधर कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, पैर दबा रहे इधर सामने वाले का, आप लोग काफी थक गए हैं। क्या करें, हम लोग को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और एक ही रास्ता है, यहीं पे अंतिम रूप दे देना। अंतिम रूप दे दीजिएगा, नहीं मिलेगा रिजल्ट। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो मांग है वो 100 नहीं 110% बिल्कुल जायज है। हम तो ऐसे नहीं कह रहे कि भैया मेरा नंबर कम है, बहाली आपके पास पूरा कर लिया, कोई बैठक मत कीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए। हमने तो ये कभी नहीं कह रहा है। आप ही विज्ञप्ति निकाल रहे हैं कि इतने पदों पर हम बहाली लेंगे, इतने सब्जेक्ट में इतने वर्ग के लिए इतने कोटि के विद्यार्थियों का इतना भर्ती होगा। जब रिजल्ट निकलता है तो किसी कोटि में आप 35% सीट गायब कर दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में 500 सीट, किसी सब्जेक्ट में 1200 सीट, किसी सब्जेक्ट में 250 सीट, उसका रिजल्ट ही ले दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे 11-12 के हमारे ढेर सारे अभ्यर्थी हैं। मान लीजिए पीजी में 12वीं विद्यालय के लिए हिंदी सब्जेक्ट है मेरा, गौर से सुनिएगा और इस बात को हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ हम तक आप सीमित रह जाएंगे तो इसे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब 1358 पदों की बहाली निकली, 1358 पद के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया, एग्जाम उस तरीके से दिया जिस तरह से सरकार विज्ञप्ति में निकाली। मतलब एक एक प्रक्रिया, मेरा एक एक कदम सरकार के अनुकूल चला, न्याय संगत विधिगत तरीका से चला। जब रिजल्ट देने की बारी आई तो 1130 का मात्र रिजल्ट देके 228 सीट को बचा लिया। मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं। बताइए क्यों 228 सीट आपने बचाया? मेरा 83 अंक है और 83 आपका है, 83 में आप विद्यालय है और 83 में हम रोड पर खड़ा है। अगर आप 228 का रिजल्ट देते तो 228 घरों में तो दीपक जल जाता और आपका जो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक टीचर की जरूरत है उसकी भी तो पूरी हो जाती। आप 87,000 पर वैकेंसी निकालते हैं, 66,000 रिजल्ट देते हैं, 51,000 जोइनिंग कराते हैं, उसके बाद 40 से 42,000 बॉस आपका विद्यालय में जा रहा है टीचर अभी मात्र। कुल मिला के ये कहे 45,000 सीट अभी खाली है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे बिहार में एक भी लोग ऐसा नहीं है, एक संस्था नहीं है, एक आयोग नहीं है जिसके पीछे कोई भैया ध्यान दे। भैया आप इतना सीट पर बहाली निकाले, आप इतना जरूरी है, इतने शिक्षक का जरूरी है, योग्य शिक्षक का जरूरी है, आपके पास शिक्षक है, जानबूझकर गलत किया जा रहा है। ये है। देखिए एक बात बताते हैं, क्या बोले, हमको छोला भटूरा जब जाते हैं ना खाने के लिए तो थाली में जो छोला भटूरा रहता है, गौर से कीजिएगा, उसका साइज, उसका रूप, रंग बड़ी सुंदर रहता है। ग्राहक क्या होता है, उस पर लोभा जाता है। रेशम छोला भटूरा जो बना के देगा वो भी वैसा ही होगा। जब उसके खाने के लिए बैठिएगा तो इतना इतना छोला भटूरा बना के देगा भटूरा। सरकार यही है, मतलब गोल गोल अक्षर से लिख रहा है कि 9 लाख भर्ती, लेकिन हो नहीं रहा। बता देते हैं जितना नौकरी सब पहले कर रहा था उसी को नौकरी दे रहा है। शुरू में 1,80,000 निकला, 95,000 सीट भरा, 95,000 उस समय भी खाली, फिर 80,000 खाली, फिर इस समय 45,000 खाली। और 5वीं के बाद भी कर रहा है क्यों? और दुर्भाग्य कब देखे, मतलब सबसे बड़ी विडम्बना होगी कि अब इस बार बोल रहे TR4 में 90,000 पदों की भर्ती करेंगे। पूर्वानुमान मतलब कितना ही सब विशेषज्ञ है, कितना अनुमान लगा रहे हैं कि 60,000 सीट खाली तब पर भी रह जाएगा। मतलब बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। मतलब परीक्षा हुई नहीं, रिजल्ट निकला नहीं, कितने प्रतिशत वोट। चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हैं, संक्षेप में ये बात को रखिए। कब तक बैठे रहिएगा ऐसे? हम लोग का ये अंतिम निर्णय लेके बैठे हैं। हाँ, मेरी मम्मी देखिए भर्ती है, बता देते हैं, बेगूसराय से मैं हूँ, मैं सतप्रकाश डॉक्टर के यहाँ, मम्मी को त्याग कर दिया। चूंकि मेरा हक है, मेरा जायज मांग है, इसके लिए जितना
संघर्ष करना पड़े, चाहे प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े। अगर मेरा जायज मांग नहीं रहता तो हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है, बुद्धिजीवी है, समझदार है, मेरे पास सहानुभूति है, मैं गंभीर आदमी हूँ, एजुकेटेड हूँ, इसलिए इस पथ पे रहा हूँ क्योंकि मेरा मांग जायज है। और अपने जायज के लिए बोल रहे थे हमारे सिद्धार्थ सर कि अपने मांग के प्रति कितना भी कुर्बानी देना पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि अपने मेहनत के प्रति लगे रहो, अपने कर्म के प्रति लगे रहो, जब तक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाए तब तक संघर्ष करते रहो। हमारे माननीय एसीएस साहब बोले हैं। संयोग से कल हम लोग को कम ऊर्जा मिल रहा था, लेकिन कल से जो वीडियो उनका देखा हो ना, तब से तो 4 गुना हम लोग ऊर्जावान हो गए उन्हीं के आदेश से। मैंने जब तक नहीं मिलेगा बैठिएगा, यही अंतिम हम लोग का है, सिर्फ इसके बाद कोई कुछ नहीं। चलिए, तो आपने सुना बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इनकी बातों को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं नहीं मिला सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जान भी देने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सबों की मांग पर, वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।